अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। तो बच्चों, आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग विंडो, एक्सप्लोर विंडो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बच्चों आपको एक विंडो दी गई है। इस विंडो में यहाँ पे जितने भी टैब्स हैं इन्हें आपने ध्यान से देखना है सबको, और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम द फोल्डर इनसाइड विच द फोल्डर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म आर लोकेटेड। आपने बताना है जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के फोल्डर्स हैं वो कहाँ हैं। तो बच्चों, ये अगर मैं जूम कर रही हूँ, यहाँ देखिए, क्या आपको ये फोल्डर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दिखाई दे रहा है? ये फोल्डर कहाँ है? ये फोल्डर आपके डेस्कटॉप पे जब आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में ड्राइव ओपन होगी, न्यू वॉल्यूम ई, और उसके बाद ये फोल्डर शो होगा फर्स्ट एंड टू टर्म। ये देखिए जी, इन माई कंप्यूटर न्यू वॉल्यूम ड्राइव ई, फर्स्ट फोल्डर इज फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक है। नेम द फोल्डर इनसाइड द फोल्डर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के अंदर जो फोल्डर है उसका नाम बताएं कि फर्स्ट टर्म के फोल्डर के अंदर कौन से फोल्डर हैं। तो बच्चों, ये मैं फिर से जूम कर रही हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म के फोल्डर के अंदर कौन से फोल्डर्स हैं। फर्स्ट टर्म का ये फोल्डर है, इसके सब फोल्डर्स ये देखिए, इंग्लिश, मैथ और उर्दू। तो इनका आंसर क्या होगा? इंग्लिश, मैथ और उर्दू। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, आर देयर एनी फोल्डर इनसाइड द फोल्डर मैथ। क्या फोल्डर मैथ के फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर है? तो बच्चों, जूम इन करके देखिए, क्या इसके साथ कोई एरो या कुछ है? नहीं, ये इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे? नो, देयर इज नो फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ मैनी फोल्डर्स आर देयर अंडर द फोल्डर इंग्लिश। इंग्लिश फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं? तो बच्चों, ये देखिए कि इंग्लिश के फोल्डर के अंदर क्या कोई फोल्डर है? कोई फोल्डर नहीं, फोल्डर तो यहाँ पे नहीं है। हाँ, इसके अंदर फाइल्स हैं बच्चों, लेकिन इसमें कोई डिफरेंट फोल्डर, मतलब अलग अलग इसमें डाटा मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कोई और फोल्डर मौजूद नहीं है। तो आप लिखेंगे नो, देयर इज़ नो अदर फोल्डर। उसके बाद क्वेश्चन, इसका जो लास्ट पार्ट है, आर देयर एनी MS वर्ड फाइल इन द फोल्डर इंग्लिश, इफ़ येस नेम दैम। तो बच्चों, ये देखते हैं इंग्लिश के फोल्डर के अंदर वर्ड की कोई फाइल है? ये तो वर्ड की फाइल है ना। तो इस वर्ड की फाइल का नेम क्या है? अनसीन पैसेज। इसका फाइल का नेम क्या है? अनसीन पैसेज। तो आप आंसर में क्या मेंशन करेंगे कि यस देयर इज़ अ फाइल, वर्ड फाइल विद द नेम ऑफ अनसीन पैसेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ MS वर्ड 2007। 2007 की जो विंडो है, इसमें जो ये आपको पार्ट्स इनको किया गया है, मार्क किया गया है कि इन पार्ट्स के नेम्स बताएं। तो आपने इन सब पार्ट्स के नेम बताने हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे क्लिक कर रहा है, यहाँ पे ये बच्चों आपकी होती है क्विक एक्सेस बार। इसमें आपके अनडू, रीडू, न्यू फाइल और ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होते हैं जिन पे आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी बार है? क्विक एक्सेस बार। उसके बाद इस पोर्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ये पोर्शन कौन सा होता है? तो बच्चों, ये आपकी ऊपर ये जो मेन्यू बार है या फिर रिबन टैब्स बार होती है, ये वाली बार। तो उस बार के अंदर ये वाली जो जितनी बार होती है ना, ये सारी की सारी, ये सारी रिबन्स होते हैं। ये सब हमारे रिबन्स होते हैं। इन रिबन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक फॉन्ट, पैराग्राफ और फिर स्टाइल। तो आप ये देखिए कि पैराग्राफ की कैटेगरी है, जिसमें ये वाला सिलेक्शन यहाँ पे दिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ये होगा आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिबन बॉक्स। ये आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिबन बॉक्स है पूरे का पूरा। और उसमें जो ये वाले हैं, ये वाले स्पेसिफिकली जो ये बॉक्स है, इसे हम अलाइनमेंट बॉक्स कहते हैं। इससे आप टेक्स्ट को अलाइनमेंट दे सकते हैं कि आपने टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है। क्या आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट यूँ लेफ़्ट साइड पे आए, या यूँ राइट साइड पे आए,
या ये सेंटर में क्लिक करने से यूँ सेंटर में आ जाए सारे का सारा टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्पेसिफिकली ये कौन सा है, तो ये बच्चों आपका फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग रिबन्स होते हैं। इनकी मदद से आप अपनी फ़ॉन्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से उसकी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको जूम इन कर सकते हैं, उसकी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि ये वाली जो स्क्रीन एरिया होता है, ये सारा का सारा जो एरिया होता है ना बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं हमारा वर्क एरिया। इस वर्क एरिया में यहाँ पे एक कर्सर होता है, ये एक सीधी लाइन जिसे हम कर्सर कहते हैं। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक करता है इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया कर्सर। कर्सर के साथ ही नीचे ये देखिए, ये जो साइड पे स्केल है ये आपका वर्टिकल रूलर होता है, ये आपका हॉरिजेंटल रूलर होता है। इस रूलर का क्या काम होता है, ये एक स्केल होता है जो ये बताता है कि आपके पेज के ऊपर ये जो कर्सर है ये किस जगह पे आएगा। अगर आप इसको यहाँ से उठा के ऊपर ले जाएं तो आपका ये जो कर्सर है यहाँ से मूव होके यहाँ ऊपर चला जाएगा। अगर इसकी सेटिंग आप यहाँ इस तरफ से इधर लेकर आ जाएं तो ये कर्सर मज़ीद इस तरफ आ जाएगा। तो ये कर्सर की सेटिंग करने के लिए ये रूलर या स्केल्स, और ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल यहाँ पे मौजूद है। उसी तरह से स्क्रीन की राइट साइड पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या है, स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार का क्या काम है कि अगर आपकी फ़ाइल बहुत बड़ी है, 3-4 पेजेस की है, तो जब ऊपर से आपने रीड कर लिया तो नीचे जाने के लिए आप इसको मूव करते हैं। जैसे जैसे आप इस स्क्रॉल बार को मूव करते हैं, नीचे लाते हैं, तो आपका टेक्स्ट ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी तरह से अगर आपके पेज की विड्थ बहुत ज़्यादा है, आपकी स्क्रीन पर पूरी नहीं आ रही, तो इस तरफ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर इस तरफ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मूव करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रॉल बार हॉरिजेंटल भी होती है, ठीक है। आप उसे मूव करेंगे तो टेक्स्ट को उस तरह से भी देख पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट वन है वो आपकी ये वाली बार है जिसमें आपके पेज का स्टेटस लिखा हुआ होता है कि कितने पेज हैं, आप कौन सा पेज नंबर देख रहे हैं, टोटल पेजेस कितने हैं, उनमें कौन सा पेज नंबर है, आपने कितने वर्ड टाइप कर दिए हैं, और इन सारे इस फाइल का नेम भी यहाँ पे मेंशन होता है। तो इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। और इस तरफ यहाँ पे इसके जो पेज प्रीव्यूज़ होते हैं जिसकी मदद से हम पेज को देख सकते हैं कि हमने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इकट्ठा देखना है, या फिर किस तरह से हम उस पेज को देखना चाह रहे हैं। और साथ ही जूम इन और जूम आउट होता है जिससे आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आपको पज़ल एक्टिविटीज़ दी गई हैं पेज नंबर 8 और 9 में। जो फर्स्ट पज़ल एक्टिविटी है उसमें आपके पास क्रॉस वर्ड्स हैं। कंप्यूटर आपने क्या फाइंड करना है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपको नीचे बताए गए हैं, USB, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। जैसे ये देखिए इस पज़ल के अंदर मैंने USB को फाइंड आउट किया, मॉनिटर को फाइंड आउट किया और CPU को फाइंड आउट किया। बिल्कुल इसी तरह से जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं उन्हें आप इस पज़ल में से फाइंड आउट करके उन्हें मार्क कर देंगे। जो सेकंड एक्टिविटी है उसमें भी आपके पास सेम ऐसे ही एक पज़ल है। उसमें आपने क्या फाइंड करना है, पहले मैं अपने कंप्यूटर पार्ट ऑफ कंप्यूटर फाइंड किए, इसमें आप कंप्यूटर की टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि बैकवर्ड है, बैकवर्ड देखिए यहाँ पे मैंने इसे मार्क कर दिया, ये देखिए। उसके बाद आपका लेफ़्ट टर्न था, लेफ़्ट टर्न को मैंने मार्क आउट कर दिया। जो रिमेनिंग रह गई हैं क्लियर स्क्रीन, कंप्यूटर लैंग्वेज, फॉरवर्ड और ये सारे के सारे जितने भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं इन सब को आप इसमें से फाइंड आउट करेंगे और सेम ऐसे ही मार्क आउट कर लेंगे, मार्क करेंगे उसको। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसके बाद ये पेज नंबर 10 और 11 पे देखिए आपके पास 2 बड़ी सिंपल और अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें देखिए यूजिंग MS पेंट मेक अ फाइल एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो आपको 2 टाइप्स दी गई हैं, 3 टाइप्स हैं, इनमें से आपने कोई सी भी 2 पिक कर लेनी है, ठीक है। माई स्कूल, ट्रैफिक सीन या बर्थडे पार्टी। आपने करना क्या है, ड्रॉ द पिक्चर वेयर एवर रिक्वायर्ड बाय यूजिंग द ब्रश एंड टेक्स्ट टूल। आपने टेक्स्ट टूल और ब्रश को यूज़ करते हुए MS पेंट के ऊपर पिक्स को ड्रॉ करना है, सीनरीज ड्रॉ करनी है। टेक द प्रिंट आउट एंड पेस्ट इट इन द स्पेस गिवन बिलो। बच्चों आप लोगों को MS पेंट यूज़ करना सिखाया गया है, बताया गया है कि आपने ब्रश का यूज़ कैसे करना है, टेक्स्ट टूल कैसे इस्तेमाल करना है और उसमें जो डिफरेंट शेप्स हैं आपने कैसे इंसर्ट करनी है और उनमें कलर्स कैसे करने हैं। आपने माई स्कूल, ट्रैफिक सीन या बर्थडे पार्टी में से कोई सी 2 पिक कर लेनी है। जैसे माई स्कूल के लिए आप स्कूल की पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो सीनरी क्रिएट करके जिसमें आपने कलर्स वगैरह बड़े अच्छे तरीके से कर लेने हैं कि चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाए कि आपने माई स्कूल की सीनरी को ड्रॉ किया है। ट्रैफिक है तो उसमें आप ट्रैफिक को ड्रॉ कर लेंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स को ड्रॉ कर देंगे। उसी तरह से सेम अगर बर्थडे पार्टी का सीन है तो बर्थडे पार्टी के लिए केक, बैलून्स वगैरह कोई सीन क्रिएट करके आप प्यारा सा MS पेंट के ऊपर सीनरी बनाएंगे। उस सीनरी को बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है
और वो 2 सीनरीज जो आपने बनाई होंगी और प्रिंट निकाला होगा उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें कलेक्ट एटलीस्ट 5 पिक्चर्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड पेस्ट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। ये जो स्पेस दी गई है इसमें आपने 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, आपने लेनी है और उनकी यहाँ पे आपने पिक्स को पेस्ट कर देना है। और जब आप कोई पिक्चर पेस्ट करेंगे तो उस पर आप मेंशन करेंगे कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कीबोर्ड, चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर आप अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं आप ज़रूर ड्रॉ करें। ड्रॉ करके आप उस पर मेंशन करें कीबोर्ड और आगे मेंशन करें ये इनपुट डिवाइस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मॉनिटर किया तो मॉनिटर आपकी क्या आउटपुट डिवाइस है, तो आप उस पर मॉनिटर नेम मेंशन करें, साथ मेंशन करें आउटपुट डिवाइस। उसी तरह से फॉर एग्जांपल आपने माउस ड्रॉ कर दिया तो माउस आपकी जैसे इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से 2 और आपने फाइंड आउट करनी है इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है और उसके ऊपर उनके नेम और उनकी डिवाइस टाइप मेंशन कर देनी है कि वो इनपुट है या आउटपुट। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 और 13 पे। तो पेज नंबर 12 और 13 पे बच्चों आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उन स्टेटमेंट्स के नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उसमें कलर, उसके इमोजी में कलर को फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट हैज़ अ रोलर बॉल माउंटेड इन अ फिक्स्ड पोजीशन एंड द यूजर स्पिन्स द बॉल इन अ वेरियस डायरेक्शंस टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन। आपके पास एक डिवाइस है, उस पर एक स्पिन बॉल लगा हुआ है, जिसे आप क्या करते हैं, आप उसको अपनी फिंगर के साथ यूज़र जो है स्पिन करता है तो उसके साथ कर्सर जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर मूव होता है। तो वो कौन सी है डिवाइस, माउस। तो आप क्या करेंगे, जो माउस का जो इमोजी होगा उसको कलर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेनली कंप्यूटर मेमोरी इज़, अब जो मेनली कंप्यूटर मेमोरी कितनी होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं बच्चों, एक उसकी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। तो कितनी टाइप्स की हो गई, 2 टाइप्स की। तो आप इसको 2 टाइप्स मेंशन कर देंगे। फाइंड आउट द ऑड वन, आपको इनमें से जो ज़रा डिफरेंट लग रहा है वो क्या, मल्टीमीडिया कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। अब मल्टीमीडिया कार्ड और पेन ड्राइव्स बहुत सिमिलर डिवाइसेस हैं, तो इनमें जो ज़रा ऑड वन है वो क्या है, हार्ड डिस्क है। उसके बाद 4th वन देखिए, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्या विंडोज़ है, MS वर्ड है या लैपटॉप। लैपटॉप तो बच्चे एक पूरा का पूरा कंप्यूटर है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और विंडोज़ क्या है, विंडोज़ वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद देता है। तो विंडोज़ इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा। द नेम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ विंडो विच शोज ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो वो कौन सी है, माई डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर या माई नेटवर्क प्लेस। तो बच्चों आपने ये बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सी विंडो है जिसे ओपन करने से आपकी जितनी भी कनेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, आपके मेमोरी कार्ड्स, आपकी USB, आपका कोई मोबाइल फ़ोन, आपने जो भी डिवाइस अटैच की है वो उसमें शो होती है। तो बच्चों माई कंप्यूटर में जब आप डेस्कटॉप के ऊपर माई कंप्यूटर के बटन को क्लिक करते हैं तो एक माई कंप्यूटर की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आपकी ड्राइव्स ओपन होती हैं, C, D, E, कोई सी भी ड्राइव ओपन होती है। तो साथ ही जब आपने कोई बाइट से स्टोरेज डिवाइस अटैच की हुई होती है उसके साथ एक्सटर्नल, तो वो अंदर उसको भी शो करता है, वहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पोर्टेबल USB की है तो वो लिखा हुआ आ जाएगा द पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस या USB वगैरह, या आपने उस डिवाइस का जो भी नेम मेंशन किया है वो वहाँ पे सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। उसी तरह से 6 पे आ जाएं, द फॉन्ट फेस स्टाइल्स फीचर ऑफ द MS वर्ड लेट्स यू। आपका जो फॉन्ट फेस या स्टाइल होता है जो उसको आप चेंज करते हैं, आप जब जाते हैं MS वर्ड के अंदर फॉन्ट स्टाइल के अंदर जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के स्टाइल्स मौजूद होते हैं, तो स्टाइल क्या करता है, स्टाइल आपका चूज़ द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, चूज़ डिफरेंट कलर्स, ड्रॉ डिज़ाइंस। तो आपके लिए वो क्या करता है, वो चूज़ डिफरेंट स्टाइल्स करता है, आपको राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स दे देता है, आप जो स्टाइल चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चूज़ द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। लोगो क्या होता है, लोगो क्या कोई वर्ड प्रोसेसर है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नन ऑफ ऑल। तो बच्चों ना तो वो वर्ड प्रोसेसर है ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लोगो बच्चे एक सिंबल होता है, किसी भी इदारे का, किसी भी इंस्टीट्यूट के सिंबल्स होते हैं जिनको जो उसको प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आईफोन के लिए एप्पल होता है, एप्पल बना हुआ होता है, वो उसका लोगो है, ठीक है। तो आप वो उसके अलावा जैसे आपकी अलाइड क्या है, अलाइड का आपके स्कूल का एक लोगो बना हुआ है जिसके नीचे इस तरह से लोगो बना है, उसके नीचे अलाइड स्कूल मेंशन होता है। तो आपके जो लोगोज होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो ना तो वर्ड प्रोसेसर होते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप क्या मेंशन करेंगे, नन ऑफ अबव। तो ये प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो आप करेंगे। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपका बड़ा इजी है कि इसमें आपने ये देखना है कि जो डेस्कटॉप आपका जो उसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, उसमें स्क्रीन सेवर कैसे ऐड करते हैं।
तो ये देखिए कि आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना, उसके जब उस पर हम कोई काम नहीं कर रहे होते, उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती, तो उसके ऊपर जो एक एनिमेशन या एक स्क्रीन शो होना शुरू हो जाती है जो ब्लिंक करती है, या फिर उस पर कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, वो टेक्स्ट शो होना शुरू हो जाता है, मूव करने लग जाता है, उसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर। तो जब आप कोई अपना माउस का यूज़ करते हैं या कीबोर्ड को यूज़ करते हैं तो वो स्क्रीन सेवर ख़त्म हो जाता है और आप वापस अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो टास्क है वो कस्टमाइज द डेस्कटॉप है। तो आपने चेंज वॉलपेपर करना है। वॉलपेपर क्या होता है जी? वॉलपेपर ये होता है कि आपकी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है उसकी बैकग्राउंड पे जो भी कोई पिक्चर लगी होती है, कुछ भी लगा होता है, तो हम वॉलपेपर कहते हैं। तो सबसे पहले वॉलपेपर के लिए क्या करना है? राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप फ्रॉम द मेन्यू, क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन। आपने क्या करना है? आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके अंदर पर्सनलाइज ऑप्शन, सबसे नीचे ऑप्शन आता है पर्सनलाइज ऑप्शन, आप उस पर जाएंगे। फिर क्लिक द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन इन पर्सनलाइज विंडो। आप जो पर्सनलाइज विंडो है जब आपने वो ओपन कर देनी है तो उसमें आपने बैकग्राउंड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऑप्शन के ऊपर। फ्रॉम द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो क्लिक ऑन द पिक्चर लोकेशन, ड्रॉप डाउन द बॉक्स। आपने अब जब बैकग्राउंड विंडो के ऑप्शन में चले जाना ना, तो वहाँ पे आपको पिक्चर्स वगैरह जो है वो भी शो होना शुरू हो जाएंगी। कुछ जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं, और एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अगर अपने कंप्यूटर में से कहीं से लेनी है तो उसकी लोकेशन नीचे आप उसको ओपन करेंगे और अपने कंप्यूटर में से भी कोई इमेज आप वहाँ पे लगा सकते हैं। सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्क्रीन सेवर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द विंडो एंड क्लिक द सेव चेंजेस बटन। उसके बाद आपके पास स्क्रीन सेवर आपने लगाना कैसे है? गो टू पर्सनलाइज विंडो अगेन। आपने दोबारा से क्या करना है? डेस्कटॉप के ऊपर अपने क्लिक करना है राइट, और पर्सनलाइज विंडो के अंदर चले जाना है। पर्सनलाइज विंडो के अंदर स्क्रीन सेवर सेटिंग्स विंडो अपीयर हो जाएंगी, आपने उनको ओपन करना है। फ्रॉम दिस विंडो क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड चूज अ स्क्रीन सेवर। आपने उसके बॉक्स के अंदर जाना है और स्क्रीन सेवर को चूज़ कर लेना है। सेट द टाइम एंड क्लिक ऑन। आपने उस पर उसकी टाइमिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसकी टाइमिंग सेट कर लेनी है कि कितनी देर के बाद या कितनी देर में ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाए, कितनी देर के लिए उस पर फिर मूव करता रहे। तो उसके लिए आपने उसको टाइमिंग को सेट कर लेना है। तो ये आपका टोटल आपका टास्क है। आपने सबसे पहले वॉलपेपर चेंज करना है, फिर स्क्रीन सेवर को सेट करना है। तो बच्चों इसके नीचे नोट देखिए क्या दिया गया है? यू कैन आल्सो क्लिक अ थीम फॉर पर्सनलाइज विंडो टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड साउंड एंड स्क्रीन सेवर ऑल एट वंस। तो जी बच्चों, जैसे ही आप पर्सनलाइज सेटिंग में जाकर स्क्रीन सेवर या फिर आप अपना डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। थीम से क्या होता है? आपके आइकॉन्स कैसे शो होंगी उसमें वो नज़र आ जाता है, आपके फ़ॉन्ट किस तरह से आएगा, जो माई कंप्यूटर है वो कैसे लिखा हुआ आएगा, उसके आइकॉन्स कैसे किस तरह से शो होंगे, उसकी बैक स्क्रीन पे जो साउंड है वो किस तरह का, जब आप क्लिक करेंगे तो कैसा साउंड आएगा, वो सब कुछ थीम में होता है। तो आप चाहें तो थीम भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक एक्टिविटी है, टास्क दिया गया है आपको। इन MS Word 2007 क्रिएट एन इमेजिनेटिव स्टोरी ऑफ योर सेल्फ। आपने अपने बारे में कोई भी इमेजिनेटिव स्टोरी बना लेनी है। आप कुछ भी इमेजिन करके कोई स्टोरी बना लें। उस स्टोरी के साथ आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले स्टोरी को एक टाइटल देना है। टाइटल किस में देना है? अपने वर्ड आर्ट में। आपको ये बच्चों दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड आर्ट, देखिए ये बाकी जितनी भी फॉन्ट है उससे डिफरेंट है ना ये वर्ड आर्ट। तो आपकी जो विंडो होती है ना, विंडो की स्क्रीन, जैसे ये देखिए मैंने आपको विंडो ओपन करके दिखाई, इसमें जो ये वाला जो रिबन्स के ऑप्शन में ये जो थर्ड पोर्शन होता है स्टाइल्स वाला, इसमें वर्ड आर्ट का आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वर्ड्स को के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो वो जो वर्ड लिखा हुआ ना वर्ड आर्ट, वो भी इसी तरह से वर्ड आर्ट में से चूज़ करके उसको चेंज किया गया है। तो बिल्कुल बच्चों उसकी मदद से आपने वर्ड आर्ट के साथ टाइटल जो है वो लिख लेना है। इंसर्ट अ पिक्चर रिलेटेड टू टीट आफ्टर द टाइटल। फिर टाइटल के बाद आपने क्या करना है? आपने ऊपर जो मेन्यू बार है ना, मेन्यू बार के अंदर इंसर्ट का एक टैब होता है। इंसर्ट के टैब को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पिक्चर डालने का, ठीक है। तो आप उसमें से जो पिक्चर के ऑप्शन पे जाएंगे और एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। आप जो भी उस टाइटल के अकॉर्डिंग कोई पिक्चर कंप्यूटर में डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, फिर वहाँ से आप वर्ड में डाल दीजिएगा उससे रेलिवेंट कोई भी पिक्चर। उसको डालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जब ये सारा काम कर लेना है तो आपने उसके बाद एक प्रिंट आउट ले लेना है।
उस सारे का जो आपने बनाया होगा, आपने जो इमेजिनरी स्टोरी आपने अपने बारे में बनाई होगी उसका आपने प्रिंट आउट लेके तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये थी बच्चों आपकी इस ये वाली एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो नेक्स्ट पेज पे ऊपर देखिए जी, आपने क्या करना है, मेक अ चार्ट ऑन एनी 2 टॉपिक्स। ये आपको टॉपिक्स 4 दिए गए हैं। एक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स, यूज ऑफ द कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। तो आपने कोई चार्ट बना लेना है। जैसे कि देखिए मैंने 2 टॉपिक उठा लिए, एक इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक, एक आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक। मैंने चार्ट बना दिया जी। इनपुट डिवाइसेस में क्या है, कीबोर्ड है, आउटपुट में मॉनिटर, इनपुट में क्या है, स्कैनर है, आउटपुट में प्रिंटर, फिर इनपुट डिवाइसेस में माइक्रोफोन है तो आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर। इस तरह से आपने कोई भी 2 टॉपिक्स उठा के चार्ट बना लेना है। उस चार्ट को बनाने के बाद आपने इसको कोशिश करें कि कंप्यूटर के ऊपर वर्ड में बनाएं, और वर्ड में बनाने के बाद अगर आप उसको प्रिंट आउट करवा के यहाँ पे पेस्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा है और आप वैसे बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का कंप्यूटर का समर पैक जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें। लव योर फैमिली, वर्क सुपर हार्ड एंड लाइव योर पैशन। अल्लाह हाफिज़।